होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्तों को सत साहेब जी। प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ ऐसे ही दो महाराज जी हैं जो कि अभी मिले हैं, और मैं घर से कम 100-200 किलोमीटर दूर चल के आ चुका हूं, और यहाँ पर जंगल में ये महाराज जी मिले हैं। कुटिया में रहते हैं, आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं। तो इनसे हम चर्चा करेंगे और परमात्मा के विषय में बताएंगे भी, और इनसे जानकारी भी लेंगे हम क्या कुछ है। तो पहले तो महाराज जी का हम नाम जानना चाहेंगे। महाराज जी नमस्कार। श्री महाराज झलकुटी दास जी, आप जी का नाम श्री महाराज झलकुटी दास हाँ। जी। आप जी महाराज जी कितने सालों से यहाँ पर इस बियाबान जंगल में विराजमान हैं? यहाँ इस जंगल में कम से कम 30-35 साल से। आप दोनों लोग? हाँ। जी महाराज जी। वैसे आप इस रूप में किसकी भक्ति करते हैं महाराज जी? हम श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, श्री राजा रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं जी। प्रभु नारायण को ही सब रूपों में देखते हैं जी। पूरे विश्व में इस टाइम पे बड़े बड़े साधु संत हैं, महाराज हैं, मंडलेश्वर हैं, और सबका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ मैं प्रेम पूर्वक। महाराज जी आप जी हमें ये बताइए, मोक्ष किस भक्ति से प्राप्त होगा? मोक्ष इस संसार में केवल एक ऐसी चीज है कि जो कि मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अयत् फलम लाभयते केशवा कीर्तनात्। जब तक सीताराम नाम संकीर्तन नहीं करोगे तब तक जीवन में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बताई दिया ओम तत्सत, नथिंग एल्स, इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो केवल नाम यधारा असुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। ये केवल सीताराम नाम संकीर्तन कलयुग का सबसे सरलतम युग है। ना 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 कोई तपस्या है, ना कोई पूजा है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है। जो भी कुछ है इस कल युग में राजा परीक्षित बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में जीवन में सबसे बड़ा फल जो है वो सीताराम नाम संकीर्तन में है। और जब तक संकीर्तन नहीं गाएगा तब तक किसी कारण उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोलो। दर्शकों, राम नाम सब कोई बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। जो प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में कबीर भगवान है। अच्छा लगा, बट हमें ये बताइए, मोक्ष प्राप्ति तो आप बता दिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, है ना। ये बाणी तो आप जी बोल दे चौपाई, अच्छा लगा। लेकिन महाराज जी मोक्ष पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो प्रेजेंट टाइम में जब आप सीताराम नाम संकीर्तन का जप करेंगे तब नारायण आपके पास स्वयं गुरु को भेज देगा, और उस गुरु से आप ज्ञान लिएंगे तो आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। हम जाने नहीं पहचाने नहीं किसी अनजान गुरु से अगर हम रथ को अपनी जीवन के रथ की बागडोर किसी के हाथ बांध देंगे तो वो तो हमके ले जाकर के गड्ढे में गिराएगा। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जब तक दर्शकों, मात्र का ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। इनका ज्ञान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से प्रमाणित ज्ञान है, और सभी धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं। मात्र सच्चे संत हैं। संत रामपाल जी ही महाराज जी सभी को सुख दे सकते हैं इस धरती पे, और सही भक्ति बता रहे हैं। तो आप जी इनको पहचानिए। सत साहेब जी। गुरु करना व्यर्थ है। महाराज जी आप जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गुरु करना व्यर्थ है। बट महाराज जी आप जी ये बताइए हमें, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में वो गुरु कौन सा ऐसा गुरु है जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ला रहा है? हाँ, मात्र एक गुरु है, उस गुरु के विषय में बताइए। आप ऐसे तो जानते हो, जीवन में जानते हो, नारद भगवान के तो बहुत, नारद भगवान ने कई डॉक्टरों के पास गए थे, डॉक्टर विशेषज्ञ सब जगह बैठे हुए। जैसे हमारे यहाँ बिजली लाइट नहीं ना, तो जगह जगह पर बैठाए हुए विशेषज्ञ हैं। अब अयोध्या में भी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, काशी में भी विशेषज्ञ बैठे हैं, तमाम बैठे हुए हैं विशेषज्ञ जो ज्ञान के द्वारा आपको प्रकाश डाल देंगे। साधु की गिनती नहीं है, सब साधु एक समान है, सब साधु एक समान है।
संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबीऊ कभी कहे न जाना। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे। नरम होता है संत का हृदय। हृदय, तो वो ऐसा संत कौन सा ऐसा संत जिसका इतना नरम हृदय? महाराज जी आजकल तो मैं देखता हूँ संत तो बहुत बने बैठे, मेरी बात को समझिए, वीडियो ज्यादा ना लंबी करके, संत तो बहुत बने बैठे हैं, अपने अपने आप को संत कहते हैं, सबका आदर सत्कार है, बट संत का हृदय निर्मल, वो कौन सा ऐसा संत है जिसका? जब सीताराम नाम संकीर्तन आप गाएंगे, 2 साल तक गाते रहेंगे, सीताराम नाम संकीर्तन करते रहेंगे, तो आपके पास परखने की परखड़ी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, वो संत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। देखिए दर्शकों, आप जी बताना वो कौन सा संत है जिसका हृदय पूरा नॉर्मल होता है और वो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप होता है। महाराज जी बिल्कुल सही बोले, महाराज जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो महाराज जी आप जी बताइए किस भगवान की भक्ति करते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। महाराज जी पार ब्रह्म परमेश्वर की आप जी भक्ति करते, पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है महाराज जी? पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है। ब्रह्म, हाँ, उससे आगे कोई परमेश्वर नहीं है, नहीं है। है ना महाराज जी? गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है। के ऊपर जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म जो सबके ऊपर राज करता है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन आके तख्त पर विराजमान हो गया, वो कौन है महाराज जी? आप ब्रह्म से ऊपर बता रहे हो, उससे भी ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, उसी ने सबको बनाया, उस ब्रह्म को भी बनाया उसी ने, उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। वो चाहे तो राई को पर्वत, पर्वत को राई कर सकता है, एग्जैक्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो परमात्मा की जानकारी दीजिए महाराज जी। दर्शकों, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा ही है जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची। सच साहब जी, आनंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो महाराज जी बात तो वहीं आके रुक रही ब्रह्म के ऊपर ही ना, पार ब्रह्म तो और वो उसका 3 रूप है, जो आप संस्कृत में बता रहे हैं उसका 3 रूप है। और हम अवधी भाषा और हिंदी भाषा में बात करते हैं तो जानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर आप ब्रह्मा, और वही जानते हो ब्रह्मा बन करके पालन करता है, और वही जानते हो शंकर बन करके संहार करता है, वही विष्णु बन करके जानते हो संसार का पालन करता है। महाराज जी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, आप तो जी इनकी होती है, उसकी पार ब्रह्म परमेश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती। तो महाराज वो जी अजर अमर है, जैसे हमारे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। बताइए हमें अच्छे से मिलकर और समझाइए। आपकी बात सही है बट आप नहीं समझ रहे हैं। महाराज जी समझ गए बात, इसलिए मौन हो गए, क्योंकि इनको पता है कहाँ जवाब क्या देना, कैसे देना है, क्योंकि ये है आध्यात्मिक चर्चा। देखिए आप ब्रह्म की बात हुई थी, मैंने बताया कि जो ब्रह्म बताया, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है जो को कैल है ना। और दूसरी बात, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक जो आपको बताया अभी पर ब्रह्म, पर ब्रह्म वो सच्चिदानंद स्वरूपाय, जिसका उसका रूप है, तो उसका विश्व उत्पत्तादि हेतुए, विश्व को जिसने उत्पत्ति किया है, वो कौन किया महाराज जी? आप जी हिंदी में समझाइए हमारे ऑडियंस को। हाँ वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। ये हमें 3 समझना है, जो 3 है ना ब्रह्म, उसको समझना है ना। आप पहला जो बताया उसको तो मैं बता दिया, दूसरा बताया पार ब्रह्म, उसको बता दिया। पार ब्रह्म के ऊपर सारी बात जा रही है, उसको बता दिया मैंने, है ना। जो कि हमारे गुरुजी सत्यनारायण पाल जी महाराज जी सत्संगों में सब बताते हैं, हवाला शास्त्रों का देते हैं, है ना। और दूसरी बात, पूर्ण ब्रह्म जो आप सृष्टि रचनहार बता रहे हो, ये पर ब्रह्म नहीं है, ये पर ब्रह्म की भी मृत्यु होती है, ये भी जन्म और मृत्यु में आता है। ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती है। और ईश्वर उसी को कह सकते हैं हम जो कि माँ के गर्भ से जन्म ना लिया हो। कबीर साहब की वाणी है कि मात पिता मेरे कछुनाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुतान कहाया, लोग करे मेरी हंसी। तो देखिए वो कबीर है, मन की भावना है,
जी महाराज जी। ये संतों की बाड़ी है, जी। उस बाड़ी को मैं मृथा नहीं कर सकता हूँ। जी इधर आ लेकिन जाइए, इधर। इंसान जब पैदा होता है, जी जब नौ दरवाजे पे चला आता है, जी तो उसको जानते हो, जब नौ दरवाजे पर आता है, जी तो जैसे लोग कर, अभी आप बता रहे हो इसमें कि लोग करे मेरी हंसी, जी जैसे इनके पास बुद्धि देवी आ गई, जी। तुरंत इनका ब्याह होगा। जी। किसकी किसकी? कबीर साहब का। महाराज जी जैसे पृथ्वी पर जन्म लिया है, भूमि भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीवय माया लपटानी। ये रामचरितमानस कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही थी कि जब पृथ्वी पर जीव गिरता है तो तुरंत उसको माया बुद्धि नाम की औरत से उसकी नौ दरवाजे में आता है, उसी शहर में घुसता है, वो तुरंत उसकी शादी हो जाती है बुद्धि देवी से। महाराज अब जी। जो बुद्धि कह रही, अब बुद्धि कह दिया तो हम साधु बन गए, बुद्धि कह दिया तो हम नाचने लगे, बुद्धि कह बन गई, हमारी बुद्धि में आ गया तो हम जानते हो नौटंकी में भर्ती हो गए। हमार बुद्धि हमारे कहिस तो हम पढ़ने लगे, नहीं बुद्धि हमारे कहिस नहीं पढ़ रहे। तो जो जो हमारी बुद्धियां कह रही है वही हम कर रहे हैं, उसी के हम दास हैं। पहली मेहरारू ये मिल गई, अब सांसारिक रीति से जानते हो दोबारा शादी नहीं किया, अब ब्रह्मचारी बन गए, तो उससे जानते हो एक तो मेहरारू रही नहीं गए जी। एक तो औरत बची गई, जी ये कैसे शादी हो आए हुए थे। अब ब्रह्म की बात की है तो मैं ब्रह्म के विषय में आपको समझाया और आप जी समझ भी रहे हैं। आप जी वो महाराज जी की तरह कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो महाराज जी आप जी बताइए, वो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कौन है? जैसा कि मैंने बताया कबीर भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने शास्त्रों का हवाला देके कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, उससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण प्रमाणित कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धर्म ग्रंथों में भी ये प्रमाण है, लिखा है। महाराज जी बताइए आप। भाई हम तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई ब्रह्म को जानते ही नहीं नहीं। जानते ना। हाँ। तो महाराज जी आप नहीं जानते, बात सही है आपकी, आपने बिल्कुल सही बोला। बट आपको हम एक ज्ञान गंगा पुस्तक लास्ट में देके जाएंगे और बता के जाएंगे। मात्र एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। कबीर साहब तो नाम सुने ही हैं आप, है ना। कबीर साहब आए थे जब काशी में, तो जुलाहों ने उनको पाया था, है ना, और उनको पालन पोषण किया। लोग कहते उनकी शादी हुई थी, बट उनकी शादी कुछ भी नहीं हुई थी, है ना। और वो ऐसे ही थे और पूर्ण परमात्मा थे। वो आके तालाब पे, जो कि लहरताला तालाब बनारस में मौजूद है, कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। तो पूर्ण परमात्मा वही है महाराज जी, और उनकी भक्ति करने से आपका जन्म मृत्यु का रोग हटेगा। समझ रहे महाराज जी? हैं? हाँ, कबीरदास है ना। दास मानते हैं उनको लोग कवि कहते हैं, बट वास्तविक में वो पूर्ण परमात्मा थे। कबीरदास जी कहते थे, कबीर परमात्मा कहते थे, ये सृष्टि को परमात्मा रो रही है, सृष्टि परमात्मा को रो रही है ना। और इस वियोग को समझ ना सकते कोई। कहते जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में नाही, जो सुख है सत्संग में, सदगुरु के सत्संग में, वो बैकुंठ में नहीं है महाराज जी। और ऐसे हम बड़े बड़े बाल रखा के या दाढ़ी रखा के ज्ञान तो थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएगा हमें, आपका मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्ण परमात्मा कौन है, मोक्ष कैसे मिलेगा हमें, मोक्ष का रास्ता क्या है, तत्वदर्शी संत कौन है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी महाराज जी। आपके पास फोन होगा तो भी मैं उसे मंगा दूंगा या तो पुस्तक दे के जाऊंगा। मात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। थोड़े दोबारा इस धरती पे नहीं आना, मोक्ष का मेन अर्थ ये है। आप जी को अगर शंका है, संदेह है, तो संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पे जाके विजिट कीजिए और देखिए, आपको पता चलेगा, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके आप लोग को वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप लोग बताना ज़रूर। और नेक्स्ट आप लोग को कैसी वीडियो पसंद है कैसी नहीं है आप लोग ज़रूर हमसे डिमांड कीजिए और हम बनाते रहेंगे ऐसे जाके साधु संतों के पास। तो सच साहेब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साहेब जी।